मैं गोविंद पारासर, राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत, उत्तर प्रदेश, आगरा। आज श्यामा मुखर्जी की जयंती पर मैं उनको शत शत नमन करता हूं भाइयों। और भाइयों, आज मैं एक बात कहना चाहता हूं। योगी मोदी जी से लोग इतना चिढ़ते क्यों हैं? आज मैं बताता हूं भाइयों आप क्यों चिढ़ते हैं। क्योंकि जितने भी प्रधानमंत्री हुए वो कभी देश पे ध्यान नहीं देते थे, कभी देश पे ध्यान नहीं देते थे। जैसे चल रहा था जैसे चलने दो। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज भाइयों देश पे ध्यान दे रहे हैं। इसलिए लोगों को परेशानियां ज़्यादा उठानी पड़ रही, इसलिए ज़्यादा विरोध करते हो। क्योंकि पहले कोई रोक टोक नहीं थी। जो जैसे लूट रहा था देश को लूटने दो, जो जैसा कर रहा था करने दो। देश लूट रहा था, पैसे वाला होता जा रहा था, गरीब गरीब होता जा रहा था। किसी पर कोई पाबंदी नहीं थी देश को लूटने में। एक दूसरे का पीछा कर रहे थे कि तुझसे ज़्यादा पैसे वाला बनूंगा। लेकिन जब से मोदी जी ने गद्दी संभाली, चोरी रुकी, देश में भ्रष्टाचार रुका, देश उन्नति की ओर बढ़ा, पूरा विश्व लोहा मानने लगा। इसी लोग चिढ़ने लगे। भाइयों, जब सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह इस देश में पैदा हुए, थोड़े समझदार हुए, अंग्रेजों का राज्य था, गुलामी की जंजीर में हम बंधे हुए थे, घर से निकल नहीं सकते थे। देश को अंग्रेज लूट रहे थे, बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे थे। उसका भी नतीजा क्या हुआ था कि हिंदुस्तान शांत था। और कुछ देश के जो गद्दार, जिन्होंने उस वक्त राजनीति की जब पूरा देश पीड़ित था अंग्रेजों का, उस वक्त कौन राजनीति कर सकता है? जो गुलामी करेगा, जिनको हड्डियां मिल रही थी, जो देश को बेच रहे थे। जब सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ने ऐसा देखा, उनको अच्छा नहीं लगा। आवाजें उठाई और देश को आज़ादी दिलाई। आज फिर वही देश है 1947 वाला भाइयों। मोदी योगी के रूप में देश में एक ऐसे दिव्य शक्तियां मिली हैं भाइयों, जो देश को बचाना चाहती हैं। लेकिन कुछ देश के जयचंद, देश के गद्दार, देश के लुटेरे, उन्हें मोदी योगी जी का ये देश अच्छा नहीं लग रहा है भाइयों। इसलिए मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पे भाइयों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक बात कही थी, जब देश में एक कानून एक झंडा है तो श्रीनगर में दो कानून कैसे हों? उसी का नतीजा हुआ कि कांग्रेसियों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मार दिया गया भाइयों। और जब नेहरू जी से उनकी मां ने उनकी हत्या के बारे में जांच करने को कहा गया तो उस फाइल को दबा दिया गया भाइयों। क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर इस बात को उठाते तो आज हमारा श्रीनगर हमारे देश का हिस्सा बनता। 370 का कोई औचित्य नहीं रहता। आज पूरा देश एक समान होता भाइयों। आज इसीलिए मैं आप लोगों से अवगत कराया भाइयों। ये दो रत्न हैं इस वक्त, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। इन्हें हमें नहीं खोना है और देश के साथ चलना है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।